बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़े। और उसमें भी मेरा 70 किलोमीटर स्कूल है, हम लोग को 4 घंटा नहीं चाहते कि सड़क पर उतरें, हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का धरना करें। भी हम लोग बहुत कुछ गंवा चुके हैं। हम लोगों में से मेरे सहित बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो एक ही पद पर कई जिला में काम देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं निशिकांत। बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली लागू की है। इसके बाद से प्रदेश भर के शिक्षक इस नियमावली के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। आज हम अभी मौजूद हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे, जहां बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा पटना की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या इनकी परेशानी है और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता शर्मा हुआ, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ, मैं बाढ़ से आई हूँ। परेशानी यही है कि जो बिहार सरकार ने 2023 शिक्षक नियमावली लाई है, उसमें नियोजित शिक्षकों को भी कहा है कि आप लोग भी राज्यकर्मी तभी बनेंगे जब आप इस बीपीएससी परीक्षा में बैठ करके सफल होंगे। तो हम लोग का कहना ये है कि हमारे सर्विस को 10-15 वर्ष गुजर चुके और उसके बावजूद अब नए अभ्यर्थियों के साथ हम लोग को भी बैठाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है। और बीपीएससी की परीक्षा एक खुली परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है। हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और हम लोग सर्विस में हैं। हम लोग को बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़े। और उसमें भी मेरा 70 किलोमीटर स्कूल है, हम लोग को 4 घंटा आने जाने में लगता है। फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर अपने घर को देखते हैं। हम लोग बीपीएससी की तैयारी कहाँ से करेंगे और ये कहाँ तक उचित है? हमारे सेवा का प्रतिदान क्या है? हम लोग सरकार से यही अपील करते हैं कि बिना शर्त सरकार हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, समायोजित करे और अपने शिक्षकों में वो विश्वास रखे। हम लोग भी भरोसा दिलाते हैं सरकार को कि आज सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मानी है कि हमारे शिक्षा स्तर इतना अच्छा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे यहाँ कम हो गया है। हमारे यहाँ की शिक्षा के कारण 7% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो ये किसके बल पर? सरकार तो साफ तौर पे कह रही है कि इससे इस नियमावली से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। तो अब जो नए जनरेशन है जो शिक्षा में आएंगे, शिक्षक बनेंगे, उनसे फिर ये सिस्टम शुरू करें। हम कहाँ कर रहे हैं कि एक नियम ही खत्म कर दो, लेकिन नियोजित शिक्षकों को इससे मुक्त किया जाए। शिक्षा मंत्री तो कह चुके हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री को विचार करना होगा क्योंकि हम लोगों की मांग न्यायोचित है। उन्हें पुनः विचार करना होगा, वो गहराई से सोचे, क्योंकि इससे कुछ शिक्षा में जो सुधार जिस स्तर पर हम लोग आज देखिए, बिहार बोर्ड जो है पूरे भारत में सबसे पहले रिजल्ट निकालती है। कहाँ से? किसके बल पर? हम लोगों के बल पर। हम लोग रिजल्ट देते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। आज सीबीएसई से बच्चे बिहार बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, किसके बल पर? तो सरकार को तो विचार करना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार भी विचार करेगी। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार, सदस्य राज्य कार्यकारिणी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। हो गया कि धरना देने का जरूरत पड़ गया। बिहार सरकार जो नई शिक्षक नियमावली लाई है उसमें शिक्षकों को उकसा रही है और उकसावेपूर्ण रवैये के कारण हम लोग धरना के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग नहीं चाहते कि सड़क पर उतरें, हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार जिस प्रकार की रवैया अपना रही है, बार बार कितने बार परीक्षा लोग देंगे। बीपीएससी उससे पहले दक्षता लोग दे चुके हैं, पात्रता दे चुके हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के दौर से गुजर चुके हैं और 17 साल जिनकी सेवा हो गई है और जो नई शिक्षक नियमावली आई है उसमें उनकी सेवा को सरकार 0/0 मान रही है। यह तो आप लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हो, आप भी समझते हैं कि यह गैरवाजिब तरीका सरकार अपना रही है। इस तरह का तरीका अपनाना गैरवाजिब है
शिक्षा मंत्री तो कह चुके हैं कि इस नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री पपेट हैं, उनका कुछ नहीं चलता नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जिद्दी स्वभाव के हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा हम लोगों के आंदोलन के सामने। अगर अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो हम लोग और आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलन की मुकम्मल तैयारी कर लिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि नई शिक्षक नियमावली जो है इससे शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा? बिहार सरकार के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक है ही नहीं। इसको बस किसी प्रकार का उलझन क्रिएट करना है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने का कोई इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि किसी प्रकार से उलझन पैदा करें ताकि सोसाइटी में मतलब किसी प्रकार का भ्रम क्रिएट हो। अच्छा, हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि ऐसा शिक्षकों से जितना काम कराया जाता है, शिक्षकों से काम बहुत कराया जाता है, जाति जनगणना है शिक्षक करेंगे, इलेक्शन है शिक्षक करेंगे, लेकिन शिक्षकों को उस तरीके का नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है क्या? यह तो सरकार से आप लोगों को भी पूछने का वाजिब हक है कि पूछना चाहिए कि सरकार से विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन आप करवाते हो, चाहे जनगणना हो, चाहे मतगणना हो, चाहे पशु गणना हो, चाहे जाति जनगणना हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक मतलब कार्य आप करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप शिक्षकों के पेट को भरने का काम जब तक नहीं करेंगे तो किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। एक तरफ आप बिहार सरकार जो मैट्रिकुलेशन का इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करती है, क्या नीतीश कुमार रिजल्ट जारी कर देते हैं। इसमें बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं या जो पुराने शिक्षक हैं, नए शिक्षक, सब लोग मिलजुल कर इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। स्कूलवा तो खुला होगा सर? स्कूल करके हम लोग आए हैं, स्कूल करके हम लोग आए हैं। हम लोग गैरवाजिब काम नहीं करते हैं। संवैधानिक संस्था हमारी जो संस्था है 100 साल पुरानी संस्था है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग कभी पत्रकार बंधु गैरवाजिब काम नहीं करते हैं। हम लोग सिस्टमेटिक चलते हैं। हमारा आंदोलन चाहे जिला का आंदोलन होता हो, चाहे प्रमंडल का हो, चाहे राज्य स्तर का हो या आगे जो होने वाला होगा, हम लोग सिस्टमेटिक काम करते हैं। हम लोग गैर सिस्टमेटिक काम बच्चों की पढ़ाई को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। आगे भी हमारी मंशा नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई को बाधित करें। बच्चों की पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी में है, हमारी प्राथमिकता में है। जय हिंद, जय शिक्षक संघ। 2020 तक लगातार 5 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं संपादक मंडल का सदस्य हूं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मुख्य पत्र प्राच्य प्रवाह उसके से आते हैं आप? मैं बाढ़ अनुमंडल से हूँ जी। देखिए, परेशानी मेरी व्यक्तिगत नहीं है, परेशानी पूरे शिक्षक समाज की है और शिक्षकों के माध्यम से ये पूरे बिहार के शिक्षा की परेशानी है। हम लोगों की परेशानी ये है कि हम लोगों ने अपनी शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने बिहार में शिक्षा में योगदान देना चाहा। सरकार ने, ये नीतीश सरकार ने 2006 में पहले से चली आ रही थी यहाँ जो व्यवस्था विद्यालय सेवा बोर्ड के द्वारा परीक्षा लेके शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। इस सरकार ने एक नया प्रयोग किया और शब्दावली से एक शब्द निकाला, नियोजन। इस शब्द को गढ़ने के पीछे मंशा बस एक थी कि पहले से जो परंपरागत शिक्षक थे नाम बदल दिया जाए ताकि उनको कम से कम वेतन में भी हम खटा सकें। 5,000, 6,000 और 7,000 के नियत मानदेय पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई। फिर क्या किया इन्होंने, जो शिक्षा मित्र थे अस्थायी रूप से बहाल 11 महीने के अनुबंध पर उसको भी उन्होंने नियोजित शिक्षक बना दिया। अब देखते होंगे आप लोग चैनल पर दिखा दिया शिक्षक को ABCD नहीं आती है, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं आता है। तो सरकार ने ही ऐसा किया कि बिना जिनकी योग्यता को परखे हुए उसने सामंजस्य कर दिया। हम लोगों ने तो सरकार के द्वारा निर्धारित तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले भी हम लोग बहुत कुछ गंवा चुके हैं। हम लोगों में से, मेरे सहित बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो एक ही पद पर
कई जिला में काम किए हैं, क्योंकि स्थानांतरण का प्रोविज़न नहीं था। कोई माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में आए हैं, कोई अपने गृह जिला में 4-4, 5-5, 6-6 साल की सेवा को छोड़ के उस सेवा निरंतरता का लाभ। देखिए सरकार कितनी तेज है। जहां सेवा शर्त में शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना था, वहां उसने कहा कि नहीं, अब हम कोई नियम बनाएंगे तो अभी से लागू होगा। तो भाई साहब, अब जब आप कोई नई नियम बनाने जा रहे हैं, नया नियम, तो नए अभ्यर्थियों पर न लागू होगा। आपको ये जानना होगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई, 20 लाख अभ्यर्थी बैठे थे इस परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। पास कितना हुए? 50,000। जिस परीक्षा में 19.5 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त लोग फेल हो गए, क्या वो परीक्षा स्तरहीन कही जा सकती है? हम लोग एक स्तरीय परीक्षा देके शिक्षक के रूप में बहाल हुए। अब सरकार से हम लोग किस चीज़ का वार्ता कर रहे थे? हमने नए शिक्षा मंत्री का बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के सभागार में स्वागत किया था, और शिक्षा मंत्री ने बहुत दिनों के संवादहीनता के सन्नाटे को तोड़ा था। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल जाके उनसे जब वार्ता किया, तो हमारी वार्ता 2-3 मुद्दों पर थी। सरकार ने शुरू में ही ये घोषित किया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को पंचायती राज से मुक्त किया जाएगा। चूँकि बिहार को छोड़कर पूरे देश में ऐसा नज़ीर नहीं है। प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज के अधीन है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नहीं है। दूसरी वार्ता का बिंदु हमारा ये होता था कि हम लोगों को स्थानांतरण जैसी जो सुविधा है, खासकर महिला जो बहनें हमारी है, उनको ये मिलना चाहिए, और वेतन विसंगति। आपको जान के ये भी बात आश्चर्य लगेगा कि जो तथाकथित शिक्षा मित्र थे 1500 में बहाल हुए, आज वो अपने गांव में 45,000 रुपया का मानदेय पा रहे हैं। अगर वो इस परीक्षा को दे देंगे तो उनका वेतन 10,000 घट जाएगा। बताइए। एक और सवाल है, सवाल ये है कि अभी शिक्षक 2 प्रकार के हैं। एक वो जो पूर्ण है, जिनकी बहाली लालू जी के समय में हुई थी, और एक जो नियोजित है, जिनकी बहाली नीतीश कुमार के समय में हुई है। अब एक और शिक्षक मतलब आएंगे जो बीपीएससी से आएंगे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मतलब प्रतिस्पर्धा तो होगा शिक्षकों के बीच में। जी, ये हर विद्यालय में एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। पुराने शिक्षक थे तो उनकी नज़र में नए लोगों को कम वेतन मिलने के कारण एक हीन भावना का भाव नए लोगों में था। अब नई पीढ़ी के सामने भी ये बीच के समय में, यानी 2006 से लेके 2022 तक बहाल लोगों के मन में एक हीन भावना आ जाएगी। यानी हम पुराने शिक्षकों के सामने भी और भावी शिक्षकों के सामने भी एक जैसे महादलित वर्ग होता है, वैसे नियोजितों का 4 लाख संख्या एक अजूबा वर्ग तैयार हो जाएगा। हम लोगों को हमारी वरीयता का संरक्षण देते हुए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हमने अपनी योग्यता को बार बार प्रमाणित किया है। अब हमारी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और परीक्षा भी होनी चाहिए तो किस बात की? प्रोन्नति की, वेतनमान उन्नति की। परीक्षा किस चीज़ का लिया जा रहा है? नया शिक्षक बनने के लिए। यानी हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो अब शिक्षक बनने के कतार में, उनके साथ गुरुजी भी परीक्षा देंगे। इस सरकार को शर्म से डूब भरना चाहिए। अभी और भी शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सैलू ऐसा क्या हुआ कि आपको धरना? ये तो अधिनियम के खिलाफ है। जब जब हम लोगों की मांग होती है, तब तब सरकार कुछ उलट पलट करती है, और सरकार के लोग राजनीतिज्ञों के दांव पेच में हम लोगों को फंसा देते हैं। हमारा मांग था कि हमें समान कार्य समान वेतन दो, सबकी शिक्षा एक समान हो, समान स्कूल प्रणाली हो, हमारा वेतनमान हो। हमारा पूर्व के शिक्षकों की भांति जो मांगे थी, जो सरकारी सुविधा थी, उसको क्यों समाप्त किया? उसको क्यों समाप्त किया? शिक्षक की इकाइयाँ जो स्वीकृत इकाइयाँ थी सरकारीकरण के 2080 के बाद, और काफ़ी संघर्ष और जद्दोजहद के बाद प्राप्त हुआ था, उसको समाप्त कर एक इकाई को खत्म कर 4 यूनिट को उन्होंने संविदा पर बहाल करना चाहिए। विरोध वहाँ है, और हमने डटकर विरोध किया इसका। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि जहां शिक्षकों को पूजा जाना चाहिए था, वहां शिक्षकों को धरना देना पड़ रहा है। और हमारा ये मानना है कि एक सवाल है मन में कि 3 तरह के शिक्षक अब हो जाएंगे। एक तो वो जिनकी बहाली लालू जी के समय में हुई थी, पुराने वाले शिक्षक,
और एक नियोजित शिक्षक और तीसरे अब आ जाएंगे बीपीएससी वाले शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक मतलब विद्यालयों में शिक्षकों के बीच में क्या माहौल? आपको 3 तरह का मालूम है, मुझे 5 तरह का मालूम है। 5 का अभी शिक्षा मित्र शिक्षक हो गए हैं। लालू जी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में किए थे। नीतीश कुमार के समय में पारा शिक्षक, टेट शिक्षक, स्टेट शिक्षक, सीटेट शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक और ये 34,500 के शिक्षक, +2 शिक्षक, -2 शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक, कई तरह के 9 तरह के शिक्षक हैं हमारे स्कूल में और 9 तरह का यूनियन है। पहले एक यूनियन हुआ करता था, प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। अब कई शिक्षक संघ भी हो गए। जितने प्रकार के शिक्षक हुए उससे ज्यादा शिक्षक संघ बन गए। इन सब चीजों का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। उत्क्रमित विद्यालय कर दिया गया और उसमें शिक्षक नहीं है। और आनंद किशोर साहब जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वहाँ से प्रैक्टिकल का मार्क्स लेके और रिजल्ट दे रहे हैं, वहाँ से फॉर्म भरा रहा है। शिक्षक की और शिक्षा की स्थिति तो यही है। बिना शिक्षक प्रायोगिक परीक्षा और बिना शिक्षक सभी विषय की परीक्षा और सभी विषय की पढ़ाई और सभी विषय में परीक्षा फॉर्म की भराई, ये तो स्थिति है शिक्षा। और गुणात्मक शिक्षा के लिए गुणवान शिक्षक की खोज है, ये बिल्कुल राजनीतिक सोच है। और इन राजनीतिज्ञों के बीच में हम शिक्षकों का जो है मांग पीसा जा रहा है और हम शिक्षकों का शोषण और प्रताड़ना हो रहा है। अगर धरना के बाद भी आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा तालाबंदी, हड़ताल, आंदोलन, प्रदर्शन, घेरा डालो, डेरा डालो। कहाँ? स्कूल में? पूरे पटना में। स्कूल में ही ना? हाँ, स्कूलों में तालाबंदी। फिर बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई सरकार नहीं चाहती है। जितने अनपढ़ रहेंगे झंडा वही उठाएंगे। उनको संविधान, अधिकार, कानून का वो नहीं होगा उनको जानकारी। शिक्षा मंत्री तो साफ तौर पे कह दिए कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री अपने मन के हैं, वो तो प्रोफेसर है। और उन्हीं पर है कि 15 साल से महाविद्यालय नहीं गए। महाविद्यालयों की स्थिति जाके देखिए। लेकिन जब से ये आर्लेकर साहब आए हैं तब से महाविद्यालयों की स्थिति सुधर रही है। विद्यालय में योग्यवान शिक्षक होना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में जब जब शिक्षा मंत्री हुए हैं, बिहार का दुर्भाग्य है। जब मुख्यमंत्री ही कई पदों को, कई पार्टियों को बदल के आते हैं तो शिक्षा मंत्री क्या है? शिक्षा मंत्री मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकता है। और जब जब शिक्षा मंत्री कोई अच्छा आदमी हुआ है, जैसे स्वर्गीय केदार पांडे जो शिक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी, इतिहास बना दिया। इसलिए शिक्षा मंत्री कोई मतलब नहीं रखता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के आधार पर सारी प्रक्रियाएं होती है और जितनी प्रतिक्रियाएं और प्रवचन दिए जाते हैं वो सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, नहीं तो हम आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसे ही हमारी खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद। जिन्होंने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। हम आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे।